हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है सैयद बंधु। यह काफ़ी प्रचलित नाम है उत्तरकालीन मुगल इतिहास में। दो भाइयों की जोड़ी ने मुगल सम्राटों को हाथों की कठपुतली बना के रख दिया। ऐसे नचाने लगे उन लोगों सम्राटों को, इन दोनों भाइयों ने, कि एक एक करके मात्र एक वर्ष में 4 मुगल सम्राट बदल दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये मुगल सम्राट जो कि तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे, वो मात्र 2 मुसलमान भाइयों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको विस्तार से कि सैयद बंधु ने ये काम किया कैसे, क्यों इनको इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सैयद बंधु। औरंगजेब के बाद, जो कि मुगल सम्राट के अंतिम शक्तिशाली एवं महान शासक थे, उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हो गए काफी कमजोर प्रवृत्ति के थे। न उसमें किसी प्रकार की कोई एकता थी कि इतने बड़े सम्राट को संभाल सके, जिसके कारण साम्राज्य जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा। और जो मुगल दरबारी थे वह सम्राटों के ऊपर हावी होने लगे और उन दरबारियों के बीच में आपस में आगे बढ़ने के लिए होड़ सी मच गई और अलग अलग गुट बन गए, जैसे कि ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट और अफगानी गुट। तो इन्हीं चारों गुटों में से एक था हिंदुस्तानी गुट के जो नेता थे, ये सैयद बंधु थे, जो 2 भाई थे। तो सबसे पहले सैयद बंधु के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सैयद बंधु थे क्या, इसमें कौन कौन 2 भाई थे। तो सैयद बंधु 2 भाई, एक अब्दुल्ला खां बड़ा भाई, अब्दुल्ला खां बड़ा भाई, और हुसैन अली खां छोटा भाई, छोटा भाई। तो सैयद बंधु में 2 भाई कौन कौन थे? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इतिहास में इन्हें क्या जाना जाता है, किस नाम से? तो किंग मेकर्स, किंग मेकर्स, शासक निर्माता और राजा बनाने वाला व्यक्ति। इनका जो काल है ये 3 वर्ष होता है, 1717 से 1720। 3 वर्ष के कार्यकाल में इनका प्रभाव इतना अधिक हो गया था, इतना अधिक हो गया था कि एक एक करके यह मुगल सम्राट को हटाते चले गए और दूसरे को वहां बनाते चले गए। भले ही वो तैमूर के ही वंशज थे, लेकिन हटाने का और बनाने का अधिकार किसके पास था? तो इस सैयद बंधुओं के पास था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो इन 3 वर्ष का कार्यकाल काफी प्रभावशाली था, 3 वर्ष का कार्यकाल। सैयद बंधु किस दल के नेता थे? तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे। हमने पहले ही बात करी है कि 4 दल होंगे, हिंदुस्तानी दल, तुरानी दल, ईरानी दल और अफगानी दल। इन चारों दल के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में ये जो 4 दल है, तुरानी दल, ईरानी दल, अफगानी दल और हिंदुस्तानी दल, इन तीनों का काफी दिनों तक प्रभाव मुगल साम्राज्य में बना रहेगा। क्योंकि इसके बाद जो मुगल सम्राट होंगे क्या होंगे? काफी अयोग्य होंगे और वो नाम मात्र के ही शासक रहेंगे। जो भी काम होंगे इन दलों के द्वारा, उनके दरबारी के द्वारा किए जाएंगे। तो ये जो सैयद बंधु थे हिंदुस्तानी दल के नेता थे। आखिर आए कहां से थे? तो ये मेसोपोटामिया से आए थे। मेसोपोटामिया से बहुत साल पहले यह भारत आए थे और पटियाला के समीप में बस गए थे, यानी कि यह हिंदुस्तानी हो गए थे। और बाकी जो है यह तुरानी है, ईरानी है और अफगानी है, उसी समय यह अपने रोजगार के लिए, क्योंकि उस समय जो मुगल सम्राट था वो पूरे विश्व में
इस्लाम का एक अलग अस्तित्व यहाँ कहते हैं उसको, इस्लाम का यहाँ वर्चस्व था, जहाँ की कोई मुगल यानी कि कोई इस्लाम व्यक्ति राजा था, सम्राट था, जिसके पास बहुत बड़ा सम्राट था। यही कारण है कि अधिकतर जो योग होंगे वह नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए वो भारत की ओर चल पड़ेंगे, जिसमें अफगानी भी होंगे, तुरानी भी होंगे और ईरानी भी होंगे। हर तरह के आदमी इंडिया में आना शुरू हो जाएगा सिर्फ रोजगार के लिए। 3 साल का जिनका प्रभाव है, 1717 से 1720 का समय, 1717 से 1720, 3 वर्ष। तो कौन कौन से सम्राट को यह हटाएंगे, कौन कौन से सम्राट को बनाएंगे, यह देखना है हमें। फर्रुखसियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घृणित कायर, यह मुगल सम्राट तो बना जो जरूर, लेकिन इसके पास किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं थी। फर्रुखसियर 1713 में मुगल सम्राट बना था, 1713 में, और 1719 तक 6 वर्ष। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद फर्रुखसियर के मारने के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उदरजात को मुगल सम्राट बनाया, रफी उदरजात को। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 4-5 महीने में ही इसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफी उद्दौला को सम्राट बनाया गया, इसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला को अंततः मुगल सम्राट बनाया, और इसी के शासनकाल में इनका भी अंत हो जाएगा, इन दोनों भाइयों का भी अंत हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। आते हैं इसकी शुरुआत को लेकर कि सैयद बंधुओं का जो पद है आखिर इतना ऊंचा हुआ कैसे। तो कहते हैं आगे बढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना होता है। जैसे कि आप छत पर जाते हैं, कहीं मंजिल पर जाते हैं तो एक एक सीढ़ी करके आपको ऊपर चढ़ना होता है। तो इसी प्रकार इन लोगों का भी एक एक सीढ़ी करके ऊपर आए थे। जैसे कि 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में मुगल राजकुमार अजीम उस शान ने हुसैन अली को यानी कि छोटे भाई को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम उस शान मुगल राजकुमार था, यानी कि मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम का यह संतान। तो उसने हुसैन अली को बिहार का सूबेदार बनाया, और बिहार उस समय एक संपन्न प्रदेश था। और यही नहीं, 1711 ईस्वी में अजीम उस शान ने 1711 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को, यानी कि हुसैन अली खां के बड़े भाई अब्दुल्ला खां को, सैयद बंधुओं में सबसे बड़े अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद में अपना नायब यानी कि सहायक सूबेदार बनाया। तो यहाँ पर सवाल बनते हैं कि अजीम उस शान कहाँ का सूबेदार था, तो इलाहाबाद का, और वहाँ पर उसने हुसैन अली खां के छोटे बड़े भाई को अपना सहायक सूबेदार बनाया। तो अजीम उस शान के एहसान के तले ये दोनों भाई क्या थे, दबे थे। यही कारण है कि 1713 में उत्तराधिकार का युद्ध होगा। 1713 में मुगल सम्राटों के राजकुमारों के बीच में सम्राट बनने के लिए उत्तराधिकार युद्ध होगा। तो इन दोनों भाइयों की जोड़ी ने, जिसको हम लोग इतिहास में कहते हैं सैयद बंधु, तो इन दोनों भाइयों की जोड़ी ने 1713 ईस्वी में अजीम उस शान के एहसान के बदले में, क्योंकि यही वो मुगल राजकुमार है जिसने इन दोनों भाइयों को आगे बढ़ाया था, तो उस एहसान के तले ये दोनों भाई दबे थे। उसी एहसान को लेकर दोनों भाइयों ने अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर को शासक बनाने में मदद किया, यानी कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर को शासक बनाया गया। किसने बनाया, सैयद बंधुओं ने। यानी कि इसका क्या हो गया, अब शुरुआत हो गया मुगल साम्राज्य में अपना अधिकार दिखाने के लिए। अब आते हैं
ये फ़रोख्शियर। क्या जानते हैं राज्याभिषेक कहाँ होगा? पटना में। यह पहला मुगल सम्राट है जिसका राज्याभिषेक पटना में होगा। एक और भी मुगल सम्राट है जिसका भी राज्याभिषेक पटना में होगा। तो दूसरा कौन है? वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय फ़रोख्शियर मुगल सम्राट बन गया। अब एक बात जान लीजिए, अगर फ़रोख्शियर मुगल सम्राट बनेगा, किसके सहायता से बना? तो दो भाई सैयद बंधुओं के सहायता से। तो क्या सैयद बंधुओं को कुछ नहीं देगा? दिया, भरपूर दिया, और इतना दिया कि वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया। देखिए क्या किया फ़रोख्शियर मुगल सम्राट। अब ये क्या करेगा? मुगल साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण पदों पर इन दोनों भाइयों की नियुक्ति कर देगा। अब्दुल्ला खां, यानी कि सैयद बंधुओं में सबसे बड़ा भाई अब्दुल्ला खां को फ़रोख्शियर अपना वजीर बना देगा, जो कि फ़रोख्शियर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अब्दुल्ला को वजीर बनाया। और यही नहीं, हुसैन अली को उसने मीर बख्शी, यानी कि प्रधान सेनापति बना दिया। दोनों भाई मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो गए। ठीक है, अब देखेंगे फ़रोख्शियर का जो अधिकतर कार्य होंगे ये दो भाइयों के जरिए ही होंगे, और दो भाइयों के मनमाना ही काम होगा। फ़रोख्शियर अभी दोनों भाइयों को उसके पद से हटाने की सोचने लगेगा। ठीक है, तो जब सोचेगा, तो जब दोनों भाइयों को पता चलेगा कि फ़रोख्शियर जो है हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो कहते हैं कि 1719 ईस्वी में दोनों भाइयों ने मराठों के साथ संधि की, जो कि कहते हैं कि मराठों को इसने बहुत सारी छूटें दी, और उस छूट के कारण मराठे ने इन दोनों भाइयों सैयद बंधुओं का हेल्प किया ताकि फ़रोख्शियर को गद्दी से हटाया जा सके। और मराठों के सहयोग से दोनों भाइयों ने फ़रोख्शियर को गद्दी से हटा भी दिया और मार भी दिया। और उसके बाद रफ़ी-उद-दर्जात को बना दिया। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो रफ़ी-उद-दौला को बना दिया, और इसकी भी मृत्यु हो गई तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला को बना दिया। जब मोहम्मद शाह रंगीला बनेगा मुगल सम्राट, तो दोनों भाइयों के खिलाफ वह षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा, क्योंकि जो मुगल दरबारी थे, जो हम बोले हैं दल बने थे 4 दल, तो एक दल तो एक खुद था, हिंदुस्तानी दल के नेता थे सैयद बंधु, तो बाकी जो ये 3 दल थे, तुरानी दल, अफगानी दल और ईरानी दल, तो तीनों दल का प्रभाव जो लगभग शून्य होगा, तो तीनों दलों का क्या होगा? जलना भी स्वभाव ही होगा हिंदुस्तानी दल से। यही कारण है कि सभी षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे सैयद बंधुओं के खिलाफ। सैयद बंधु भी कम नहीं होगा, और जो भी महत्वपूर्ण मुगल सरदार होंगे वो सभी को राजधानी से दूर भेजने का काम करेंगे, प्रांत का सूबेदार बना देंगे दूर प्रांत में, ताकि वो मुगल दरबार में कम काम करे। तो कहते हैं इसके बावजूद भी उसने जब निजामुल मुल्क, जो कि चिनकिलिज खां के नाम से जाना जाता था, ये तुरानी दल का नेता था। निजामुल मुल्क, ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, ये भी निजामुल मुल्क, हम लोग इसका बार बार चर्चा करेंगे अब। तो निजामुल मुल्क को दोनों भाइयों ने कहाँ भेज दिया? तो दक्षिण में भेज दिया, मालवा का सूबेदार बना के। तो निजामुल मुल्क यह समझेगा कि जरूर कि दोनों भाइयों को शक्ति से हराना असंभव है, इसलिए यह दक्षिण में चुपचाप जाएगा, और जाके कहते हैं वहाँ पे दक्कन चला जाएगा, और दक्कन में जाके वहाँ पे असीरगढ़ के किले को जीत लेगा, और वहाँ के दक्कन के जो सूबेदार होंगे वह हुसैन अली के दत्तक पुत्र होंगे आलम अली खां, उसका वो हत्या कर देगा।
और इसके बाद वो दरबारियों के साथ, मुगल दरबारियों के साथ मिलकर, अपने विरोधियों के साथ में मिलकर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा। और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल होंगे देख लेंगे यहां पर। निजामुल मुल्क, हैदर खां, सआदत खां, ये भी नाम आपको चर्चा में आएगा बार बार, और राजमाता, ये भी शामिल होंगे, ताकि दोनों भाइयों यानी कि सैयद बंधुओं का जो प्रभाव हो वह कम किया जा सके। तो इनका जो गुट था, षड्यंत्र का गुट, तो इसमें हैदर खां को हुसैन खां को मारने का बीड़ा सौंपा गया। तो कहते हैं जब हुसैन का मुगल दरबार में पत्र पढ़ रहे थे, उसी समय पीछे से छुरा घोंपकर हैदर खां ने हत्या कर दिया। हैदर खां ने हुसैन खां को छुरा मारकर हत्या कर दिया। जब यह बात उसके भाई, बड़े भाई अब्दुल्ला खां को पता चलेगा तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर वह मुगल दरबार में चढ़ाई करेगा, लेकिन यहां पर विरोधियों को पार नहीं कर पाएगा और वह युद्ध में पराजित हो जाएगा। युद्ध में पराजित होने के बाद अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया जाएगा और कुछ दिनों के बाद जेल में ही चुपके से विष देकर उसे भी मार दिया जाएगा। यानी कि दोनों भाइयों का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब्दुल्ला खां को बंदी बनाकर बाद में क्या, विष देकर मार डाला गया। सैयद बंधु का क्या हो गया, हिस्सा खत्म। अब आते हैं आरविन, प्रसिद्ध इतिहासकार आरविन ने हुसैन खां की हत्या को क्या कहा है, देखिए यहां पे। भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया। यही करबला का मैदान है जहां पर हुसैन अली को, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी को यह रिपीट करने का काम किया गया। हुसैन खां की मृत्यु में हैदर खान ने जिसकी छुरा घोंप के हत्या की थी, तो इसको किसने कहा है, तो आरविन ने कहा है, उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।